अपने सहयोगी से बातचीत करने की। शशि, आपने मुख्यमंत्री से बातचीत की, पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। 35 साल का ये आशीर्वाद जनता हमें दे रही है, एक लंबे वक्त से मैदान पर है और उन्होंने साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साध दिया है धन बल के प्रयोग का। थैंक यू वेरी मच। आपकी ये सब आ जाएगी। अप्रैल 26 में ये लोग अपनी मंडी में चले जाएंगे। सो मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये काम हमारे लिए करा दिया। इसके साथ साथ जो खाद की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा खाद का प्रॉब्लम है यहाँ, परंतु मैं बार बार इन लोगों को सबको कहती हूँ कि खाद इस बार जो 12 को मिला है और अंता को मिला है, ऐसा कभी भी पहले नहीं मिला है। करीबन 2500 मेट्रिक टन, और उसके साथ इस क्षेत्र के अंदर बरसात 2 बार आने के बावजूद भी कोई कमी नहीं रहने दी है। हाँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर दिया। कोई अटैचमेंट्स नहीं हो रहा है सर दोनों जगह पे, ना क्रिप्को इफ्को में, जीएसएस में, और ना आपके प्राइवेट में। तो इसकी वजह से मैं सब लोगों को कह रही हूँ, जाओ 1350 के अंदर आप लोगों को ये मिलना चाहिए। कल एक नई रेक और आ रही है, मुझे लगता है कि जो बचा कुचा है वो भी आप लोगों को सबको मिल जाएगा। तो आपको बोलना भैया, सीएम साहब को धन्यवाद बोलना, क्योंकि मैं बार बार इनको कहती रहती हूँ, करवाते रहते हैं। जोर से ताली बजाते हो कि नहीं बजाते हो? इसके बाद अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग बार बार ये तो मोरपाल को पकड़ पकड़ के पटकते हो, और मुझे भी बार बार ये चीज कहते हो कि मांगरोल से लेके 12 तक की सड़क इतनी खराब हो गई है कि हम लोगों का क्या होगा। अब मैं आपको बता दूं कि वादा किया था पिछली सरकार ने, पूरा कर रहा है ये सरकार। 170-74 करोड़ रुपया सीएम साहब ने उसको मंजूरी दे दी है और काम चालू हो गया है। और मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आने वाले समय के अंदर 12, मांगरोल, बोथ, अंता, ये सब एक साथ जुड़ जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, मुझे नहीं तो करना है। धन्यवाद। अच्छा, अब ये एक काम है जिसके बारे में आपको जवाब तो इनको देना पड़ेगा। क्या है कि तहसीलदार और पटवारियों ने वर्षा के, प्लीज एक मिनट रुक जाओ, वर्षा की जो फसल खराबा हुआ है उसे केवल बीज खराबा माना है। इससे क्षेत्र के किसानों को जो है बहुत कम मुआवजा या नेक्स्ट टू नथिंग मिल रहा है। इसको अगर हम एसडीआरएफ में कंसिडर कर लें तो मैं समझती हूँ कि इन लोगों को पैसा भी मिल जाएगा, फायदा भी मिल जाएगा। और ये मैं लिखित में, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो लिख के मैं आपके पास भिजवा दूंगी। मुझे विश्वास है कि आप उसको सिंपैथेटिकली देखेंगे और उसको हमारी इस जनता को मदद करने के लिए आगे बढ़वाएंगे, आप इनको मदद करेंगे। पार्वती नदी रेत के टेंडर, ध्यान रखना भाइयों, ये तो ठीक है अभी आप कर रहे हो, परंतु फिर आप लोग भी सब अपना हाथ हटाओगे, क्योंकि यह भी आप करोगे और वहां भी चुप्पी साधोगे। ये सब चीजों को कुछ दिनों के बाद फिर से देखा जाएगा, और मैं समझती हूँ कि जो उचित कार्रवाई है वो हमारी सरकार करेगी और बहुत सारे लोगों को उसका रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ बटवाड़ा, श्यामपुरा, खानपुरिया, जारेला, बालूंदा, सूरथा, माल बमोरी, नाल, श्रीनाल, बोरदा, महुआ के जो छोटे छोटे मिसिंग लिंक हैं, अब वो आपको इनकी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका एमएलए बन जाएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम रहेगी? तब एमएलए ही है। आप मेरे से बार बार पूछते हो किसके पास जाए, तो इसके पास जाना है। आज की दुल्हन मोरपाल है। दुल्हन मैं कह रही उल्टी ये हमारी ये, अरे उसकी ससुर सही है। तो ये आज आप इसको सेहरा बंधवा के और अच्छी तरह से जिताने का काम करोगे सब लोग, ये मुझे विश्वास है। सर एक प्रॉब्लम हुई थी यहाँ,
ये इलेक्शन जब हुआ तो इनको बहुत कम समय मिला। इस कम समय के अंदर लोगों ने हमसे पूछा कि कैसे करेगा, गरीब आदमी है, कैसे मैनेज करेगा। मैंने कहा पूरी बार राजस्थान की सरकार उसके पीछे खड़ी है, आप काय को चिंता कर रहे हो, कुछ समय लगेगा सेट करने को, फिर तुम्हारी शादियां हैं, फिर तुम्हारी दिवाली है, सब कुछ है। सब लोगों ने कहा पब्लिक मीटिंग नहीं करोगे। हमने कहा हम लोग जनता के बीच में जाके जनता की आवाज को पहले सुनना चाहते हैं, हम खाली भाषण देके नहीं जाते, क्योंकि आप लोगों का ही कहना है नेता आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, हमसे कोई बात ही नहीं करता। ये बात करने वाले आपके सामने खड़े हैं, आपकी बात को सुनकर जमीन पे लाने का काम करेंगे। इसीलिए हाँ, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जीतेगा। जरा प्यार से, जरा प्यार से इसके हाथ पैर इधर उधर से तोड़ फाड़ करके मत छोड़ना। ये एक आदमी के पीछे पीछे इतने सारे लोग हैं। देखो, एक एमपी मिल जाएगा, एक एमएलए मिल जाएगा, एक सरकार मिल जाएगी, इतने सारे लोग एक के सामने खड़े हैं, इनके पीछे खड़े हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो अंता अभी तक चिंता कर रही थी, अरे कहाँ जाएंगे, अरे कहाँ जाएंगे, अब आपको बता दिया है कि सब खड़े हैं और एक वहां खड़ा है सामने, तो ये सब के सब इसके पीछे खड़ेंगे। समाज देखो एक परिवार है। प्लीज मेहरबानी करके, हमने यहाँ हमेशा सब समाजों को एक माना है। माना है कि नहीं माना है, बताओ भैया। आप लोगों से कभी पूछा नहीं कि आप कौन से समाज की हो, और आपको वो आपका काम उस तरीके से नहीं किया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमने डिप्टी सीएम साहब को, जिन्होंने समय निकाला और समय निकालकर हमारा साथ दिया। गांव गांव गए। चंद्रमोहन एक मिनट प्लीज, इतने प्यार से गांव गांव गए। सरकार की इन्होंने सिक्योरिटी भी नहीं ली, जमीन के ऊपर बैठे, अपने लोगों के साथ बोला। और मैंने सब सरवाज को यही बोला कि पहली दफा आपका एमएलए बना है, पहली दफा आपका डिप्टी सीएम बना है। 8 लोग जीत के गए हैं विधानसभा के अंदर, जिसमें से 6 लोग बीजेपी के हैं। तो बैरवा समाज से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग पूरी तरह से इस बार हम लोगों का सबका साथ देंगे। और इसके साथ साथ सब समाज, मैं ये कह रही हूं कि कोई भी समाज ये नहीं सोचे कि हमारे से दूर हो सकता है। हर समाज के लिए हमारे सबके दिल में जगह है। ये सीएम साहब ने भी कहा है, मैंने भी कहा है। ये मोरपाल खड़ा है तो बेचारा दौड़ेगा भागेगा आपके पीछे, मुझे तो देखना है 1 महीने के बाद इसकी क्या हालत होने वाली। अभी तो तुम्हें मजा ही मजा है, अभी तो शुरुआत है, अब देखेंगे, पर हम हैं। अब मैं देखो सुनो, सबसे बड़े लोग आए, सबसे बड़े लोग आए तो 3000 3500 से जीते, फिर उससे छोटे लोग आए वो 5000 से जीते। अब सबसे छोटे आए तो बताओ, जोर से बताओ, रिकॉर्ड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? रिकॉर्ड तोड़ोगे भाई, हमारे बीच का आदमी है। याद रखना, मोरपाल को पूरी तरह से सब लोग जाके अपना वोट डालेंगे और जोरदार तरीके से जो सीएम साहब ने सपना देखा है, राजस्थान सरकार ने जो सपना देखा है, उसको पूरा करने में विश्वास करेंगे। अब मेरे साथ एक नारा देंगे आप लोग जोर से, इस माटी का एक ही लाल। जोर से बोलो यार, ऐसे करोगे तो हो गया काम। हाँ, इस माटी का एक ही लाल। आवाज नहीं खुल रही, तुम्हारा मुंह ही नहीं खुल रहा, जोर से बोल, इस माटी का एक ही लाल। यस, लो जी। मोरपाल सुमन, मोरपाल सुमन। आज के इस रोड शो में सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आप काफी समय से चल रहे हैं, तो एक बार बोलेंगे ब्राह्मणी माता जी की, नागेश्वर महादेव की, हांडी पालेश्वर महादेव जी की, शनि धाम की, आप सभी की। आज के इस रोड शो में हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा राजे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे यहाँ प्रभारी भाई जोगाराम पटेल जी, और हमारे सांसद सम्माननीय दुष्यंत सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिकरवार जी, अंता के हमारे नरेश सिकरवार जी, और हमारे प्रत्याशी जो माननीय वसुंधरा जी ने कहा, एक जन जन का लाडला, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति के दर्द को समझे,
व्यक्ति के दर्द को जाने, ऐसा हमारा भाई मोरपाल सुमन। एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत और अभिनंदन करें। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। माननीय वसुंधरा जी ने जो बात रखी है, पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूं आपको कि हमने जो यहां अंतर विधानसभा के लिए जो किया है, क्योंकि वो कर दिया और काम चालू हो जाए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि यहां जो अंता के अंदर लगातार हमारी सरकार ने काम किया है, 174 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 41 किलोमीटर लंबी माल बमोरी मांगरोल 12 सड़क कार्य का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। ये तो वो बता रहा हूं जो हो गए हैं, चल रहे हैं। 65 करोड़ की लागत से अंता से शीशवाली तराई तक 4 लेन सड़क, रेल ओवरब्रिज के सुदृढ़ीकरण का कार्य जल्दी शुरू हो रहा है। ये भी आप देख रहे हैं, ये भी इसके टेंडर हो गए। 15 करोड़ की लागत से मऊ से लालकोटी सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य 25% पूरा हो गया है। विधानसभा क्षेत्र के 25 किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक अभी प्रारंभ होने वाले हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है वर्षा के बाद दिवाली आती है और दिवाली के बाद कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं और दिवाली के बाद तुरंत चुनाव आ गए। जो पुराने कार्य हैं वो सभी चालू हो रहे हैं। एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, विधानसभा क्षेत्र के लंबे समय से जो मांग थी, गणेशगंज नहरी तंत्र की जीर्णोद्धार की स्वीकृति हमने दे दी है। ये वो काम है जो हमने दे दिए हैं। चम्बलदाई मुख्य नहर की शेष रही 38 किलोमीटर लंबाई का पक्का करने के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। साथ ही चंबल कमांड क्षेत्र की सिंचित दक्षता 62 करोड़ रुपए की 20% पूरा काम किया जा चुका है। परवन परियोजना क्षेत्र में भूमि संचित क्षेत्र में डीपीआर बन गई है। ईआरसीबी में 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे दिए गए हैं। मांगरोल से पार्वती नदी बाणगंगा रिसेक्शनिंग की डीपीआर बनाई जा चुकी है। और यही नहीं, अंता में बारिश से होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अंता के नाले निर्माण के लिए भी हमने उसकी स्वीकृति पहले ही कर दी है। ये तो मैं वो बता रहा हूं जो आपके यहाँ हुई है। बमोरी कला में पीएससी से सीएससी कर दी है। ये काम तो आपके हो गए। इस तरह के छोटे छोटे काम देखूं तो काफी काम है, लेकिन ये वो काम बता रहा हूं मैं आपको, और ये 2 साल के अंदर हुए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि ये विकास की सरकार है। माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने राजस्थान के अंदर खूब काम किया था, और अब हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार पूरे राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही है। हम इसके लिए हैं कि हमारे अगर किसी भी जन की कोई समस्या है, जनता की कोई समस्या है, उस समस्या को लेकर के हम गंभीर हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या होगी, माननीय वसुंधरा जी ने जो कहा है, ये तो हम पहले ही कहते हैं कि जनता की समस्या हमारी समस्या है, उसका समाधान करना हमारा कर्तव्य है। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं अभी आ रहा था, रास्ते में देख रहा था युवा, हमारी बहनें हमारे भाई युवा खड़े थे, उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था। अरे युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए किसी भी तरह की। हमारी सरकार ने 91,000 नियुक्तियां दी है, 1.5 लाख नियुक्तियां पाइपलाइन के अंदर चल रही हैं। आने वाले समय में हमने कहा है 1 साल में हम 4 लाख नौकरी देंगे, वो आप देख रहे हैं। यही कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा पिछली सरकार में कितने पेपर लीक हुए, और आपसे पूछना चाहता हूं 2 साल के अंदर कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? कोई पेपर लीक हुआ है क्या? ये हमारी सरकार की दृढ़ निश्चय शक्ति है। और मैं यही कहना चाहता हूं, युवाओं से किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, किसानों के लिए हमारी सरकार हमेशा से काम करती है। लगातार किसानों के लिए हमने काम किया है। आपने देखा है केंद्र सरकार हमारे किसान सम्मान निधि देती है, तो राज्य सरकार का 18 तारीख को धनतेरस के दिन आया कि नहीं आया? नहीं, आपकी आचार संहिता है इसलिए नहीं आया, लेकिन हमने लगातार काम किया है। मैं आपसे एक बात और अंत में कहूंगा, ये झूठ और लूट के लोग हैं। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती है, हमें जातिवाद की राजनीति करती है। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये हमारा विकास का विजन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के आधार पर चलती है। जनता के बताए हुए काम को हम करते हैं। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हम ये भी काम करते हैं और उनको कहना चाहते हैं कि ये
भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा, या किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। मेरे पास कई तरह की बातें आती हैं, अरे उनके कई चमचों के नाम भी मेरे पास आए हैं, वो कई तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, किसी भी तरह से अगर उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की तो सबसे पहले उनका नंबर आएगा, उनका नंबर आएगा। क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र के आधार पर हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास करती है, लेकिन हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं, आप भी नजर रखिए, चिंता मत करिए, आपकी नजर में भी आएगा तो आप हमको बता दीजिए, उसका इंतजाम हो जाएगा। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी होगा कि जिस तरह से वो करना चाहते हैं। अंत में एक बात और मैं कहूंगा आपसे, मैं ये बातें नहीं करता हूं, ये काम आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास सूची है, ये 30 काम वो हैं जो हमने 2 साल बनाम 5 साल करके किए हैं। उन्होंने 5 साल में वो काम नहीं किए किसान के लिए जो हमारी सरकार ने 2 साल में किए। उन्होंने जनता के लिए वो काम 5 साल में नहीं किया जो हमने 2 साल के अंदर किए। मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों, आप चिंता मत करिए। हमारे सांसद जी आपको दिन रात किस तरह से मिलते हैं, दिन रात मैं देख रहा था। आज भी मैं उनसे कह रहा था कि आप किस तरह से वहां से पैदल चल करके आपके बीच में जिस तरह से रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमारे विधायक एक विधायक आपके बीच में जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता हमेशा आपके बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर्फ ये ध्येय रहता है, हम जनता की सेवा करें और जनता के हम संवेदनाओं के साथ खड़े रहें। किसी तरह से जनता को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम काम करते हैं। अंत में यही कहूंगा आप सभी लोगों से मैं कि हमने ये काम बहुत है, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत वो हो जाएगा, लेकिन आपको अखबार में डेली आती होगी 5 साल बनाम 2 साल। मैं यही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग जब आते हैं बड़े बड़े वायदा करते हैं, अरे ये तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। ये गरीबी हटाओ का नारा तो किसने नहीं दिया? इंदिरा जी ने दिया, राजीव जी ने दिया, सोनिया जी ने भी दिया, राहुल जी भी दे रहे हैं, प्रियंका जी भी दे रही हैं। क्या इनका कभी गरीबी से नाता रहा? कोई कई गरीबी के लिए काम किया? अगर गरीबी के लिए काम किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, गरीब के लिए काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश की स्थिति को बदलने का काम किया। चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारा आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, अगर ये किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए। माननीय वसुंधरा जी ने जो बात कही है मेरे ध्यान में है, लेकिन आज मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। आपसे कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा, आप चिंता मत करिए। इस माटी का एक ही लाल मोर पाल, इस माटी का एक लाल जोड़ उधर से अब की बार इधर लगाएंगे। इस माटी का एक लाल, अब इधर लगाएंगे। इस माटी का एक लाल, इस माटी का एक लाल, अभी सब मिलके लगाएंगे। इस माटी का एक लाल, इस माटी का एक लाल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है, मुझे ये विश्वास है आप बहुत बड़ी जीत करके हमारे मोरपाल जी को विधानसभा में भेजोगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ का विकास होता है। आज इस कार्यक्रम में पधारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, और मेरे सबसे जन जन के लाडले युवा दिलों की धड़कन आदरणीय राजा साहब तुषार सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस जो देवतुल्य जनता खड़ी है, इसकी दुआ से, इसके आशीर्वाद से, आप शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट दिया। मैं और मेरा परिवार और यहाँ की जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती थी। मैं आज मुझे मौका मिला है, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस गरीब के बेटे को
इस किसान के बेटे को इस जनता विधानसभा में आपने मुझे टिकट दिया, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं आपका बेटा हूँ, आपका परिवार का हूँ। आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि आने वाली 11 तारीख को आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देकर मुझे विजय बनाएंगे। भाषण का समय नहीं है मेरे पास, मैं यही निवेदन करता हूँ आपके चरणों में। बिल्कुल भाषण का समय है ही उसके पास, भाषण का समय नहीं, उसको काम करने का समय है, इसीलिए ये कह रहा है। परंतु मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर आप लोग तो उसको वैसे भी जीने नहीं दोगे, काम तो करना ही है भाई साहब। बोलो। काम में 36 साल से आपके बीच में रहता आया हूँ, 30 वर्षों से आप मुझे छोटे मोटे चुनाव जिता रहे, आज प्रधान आपकी वजह से हूँ। मैं निश्चित तौर पर आपके बीच में रहूंगा और रात दिन काम करूंगा। ये कार्यशैली मेरी शुरू से रही है, आप जानते हो भाइयों। मुझे मेरे पर विश्वास कर, आने वाली 11 तारीख को मुझे बारी से ज्यादा वोट देकर विजय बनाएंगे। निश्चित तौर पर आपका बेटा हूँ, आपके बीच में रहूंगा। अब मैं ये माला मोरपाल जी को पहना दूं। अरे पंजा मत दिखाओ, दोनों हाथों की मुट्ठी भींचिए, मुट्ठी, और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और ये मैंने जीत की माला मोरपाल जी को पहनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आदरणीय सम्माननीय, तो मांगरोल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। यहाँ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील यहाँ पर लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद हैं और बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन मौजूद हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी यहाँ पर है और वसुंधरा राजे भी नजर आ रही हैं इस रथ पर। लगातार यहां पर जनता से यही अपील की जा रही है कि बीजेपी के पक्ष में वोट करिए। एक ही रथ पर सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे इस वक्त मौजूद हैं। सुभाष चौक से लेकर सिसवाली तिराहे तक इस रोड शो को निकाला गया है और भव्य रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस रथ पर सवार होकर बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं और मोरपाल सुमन के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील कर रही हैं। 11 नवंबर को अंता में उपचुनाव होना है और ऐसे में अब अपनी पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी है।